ऐसन हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहे आ जाई। तो फिर अखीर दे शब्द सन इसे पौड़ी दे, नानक हुक्मै जे ता होमै कहे न कोई। पहली गल, हुक्म ना कहा जाई, समुचे रूप दे विच हुक्म बयान नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता, संपूर्ण रूप दे विच जानिया भी नहीं जा सकता। पर हाँ, कुछ समझिया जा सकता है, कुछ बुझिया जा सकता है। इसलिए नानक हुक्मै जे बुझे, जिसने बुझ लिया, जिन्ना को बुझ लिया, जिन्नी को समझ मुताबिक बुझ लिया। आ साड़ी धरती जिहड़ी है ना, बड़ी विशाल है, बड़ी वड्डी है। पर साइंस कहती है कि ये घूम रही है। इस दे घूमण दे नाल ही दिन रात बनते ने। दिन ते रात तां बनदी आ ना, जे घूमे ही ना, एको जा खलोती रहे, दिन रात नहीं बन सकते। सूरज की लाइट जिथे जिथे पै रही है उत्थे दिन चढ़ जाता है। जिथे लाइट पई है उन्नी जगह के उपर सवेर हो गई है। जिथे लाइट नहीं पहुंची उत्थे हनेरा है। हुण जिन्ना क चानण होया है, उस चानण नूं वेखिया जा सकता है, उस चानण नूं महसूस किया जा सकता है, उस चानण बारे कुछ जानिया जा सकता है। जिन्ना को चानण होया है, सूरज के सामने धरती, तो जिस धरती के उपर लाइट पै रही ना, उत्थे सवेर चढ़ी हुई है, दोपहर चढ़ी हुई है, उत्थे रोशनी है। लेकिन उसके बैक साइड जिथे रोशनी नहीं पई उत्थे हनेरा है। हुण ये नहीं कह सकते जे मैं रोशनी तक पहुँच की, उत्थे कुछ जानिया, उत्थे की कुछ है, तो मैं आखा मैं संपूर्ण जान लिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा भी है जिहड़ा अजे छुपया होया है, परतख नहीं आया, सामने नहीं आया, मैं उस पासे जानिया ही। इसलिए रब ऐसा है, परतख रूप दे विच भी है, तो ख्याल करियो छुपया होया भी है, जिसनों सरगुण ते निर्गुण आखदे। परतख रूप में दिसदा ये ब्रह्मंड रब दा साजिया होया है, रब दा ही साजिया होया। ये भी उसदे एक रूप है, रब दा साजिया होया। लुकिया होया इहदे विच आप है, वो नहीं दिसदा। हालांकि बैठे इसे ब्रह्मंड विच है, जरे जरे विच उसकी जोत रमक रही है, पर दिसदा नहीं। असी जानिया केवल बाहरले तौर पर है। असी उन्ना को जान सके हैं जिन्नी को साड़ी पहुँच सी, साड़ी सीमा सी, साडे सोचण दी जिहड़ी सीमा सी, हदबंदी सी, असी उत्थों तक सोच सके हैं, देख सके है, विचार सके है। उस तो बाहर नहीं। पर रब क्योंकि बेअंत है, उते बेअंता, बेअंत गुण तेरे, मेरे मालिक तू बेअंत है, तेरे गुण बहुत बेअंत ने। किन्ने को गावां, किवें गावां, संपूर्ण नहीं गा सकता, संपूर्ण नहीं बुझ सकता। पर हाँ, कुछ कोशिश ते कर सकता हाँ, कुछ वेख सकता हाँ। कोशिश करके जिन्नी को मेरी समझ विच आएगा उन्ना को मैं बयान कर सकता हाँ, पर संपूर्ण नहीं, अंत नहीं पा सकता, कहा नहीं जा सकता। इसलिए नानक एक जगह ते आख्यो ने हुक्म ना कहे आ जाई। इसका भाव यह नहीं कि असीं कुछ कहीए ही ना, इसका भाव है कि वह बेअंत है, संपूर्ण रूप दे विच साडे कोल उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए अगे शब्द आए
कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। उसनूं किन्ना भी कथ लईए, किन्ना भी बयान कर लईए, किन्नी व्याख्या कर लईए, फिर भी संपूर्ण नहीं हो सकती। आप जपजी साहब जी की विचार कर रहे हैं ना, तुसीं जरा को ध्यान मारो, जपजी साहब दे ही घट्टो घट 200-250 सटीक अर्थ किए हुए वक्खो वक्खरे विद्वानां दे तुहानूं मिल जाणगे। जिस दी जिन्नी को बुद्धि सी, जिन्नी को समर्था सी, जिन्नी को समझ सी, जिन्ना को दायरा सी ना, उसने उन्ने एक दे विचों गल कीती है। पर किसी ने दावा नहीं किया कि जो मैं लिख देता है, जो मैं व्याख्या कर देती है, बस ये अंतिम फैसला है। ऐसा नहीं। और जपजी साहब जी नित्ता प्रति जदों असी आप पढ़ते हैं नित्ता प्रति, तो नित्ता प्रति जे सहज विच बाणी नूं पढ़ोगे ना, महसूस करोगे अज मैनूं कुछ होर पता चलिया है, अज मैनूं कुछ होर पता चलिया है, अज कुछ होर मालिक ने आनंद बख्शिश किया है, नित नवा है। इसलिए आखे साहिब मेरा नीत नवा, नित नवा जे सदा सदा दातार। नित नवा है, तो नित नवें दियाँ नवियां ही विचारां ने, नवे ही गुण ने, नित नवें दे अपने नवे पैमाने ने। नवा साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। इसलिए वो पुराना है ही नहीं। सच पुराना थिए ना ही, सच कदे पुराना होया ही नहीं। उस दे नाल जदों जुड़ांगे नित नवे विचार प्रगट होणगे। इसलिए शब्द आए कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, करोड़ां करोड़ां वरे जुगां जुगांतरां तो उसनूं कथया जा रहा है, व्याख्या की जा रही है, दसिया जा रहा है, समझाया जा रहा है उस बारे, पर संपूर्ण नहीं, संपूर्ण नहीं। इसलिए आखना तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। हे मेरे मालिक मैं तेरे केड़े केड़े गुण पिया गावा, तू साहिब ऐसा है, तू तो गुणा का खजाना है, गुणा का खजाना है। ऐसा खजाना जिहड़ा कदे खत्म नहीं होने वाला, हमेशा चलता है। तुमरी महिमा बर ना सको, क्यों तू ठाकुर ऊंच भगवाना। तेरी किन्नी को महिमा मैं करा, घट है, क्यों क्योंकि तू तो बहुत उच्चा है, वड्डा है, सब तो श्रेष्ठ है। तेरा घर बहुत वड्डा है, बहुत उच्चा है। इसलिए है मेरे मालिक, जिसने बुझना चाहया, जिसने कुछ वेखना चाहया, जिथे जिस दे विच कोई रोशनी प्रगट होई, उसने उन्ना को बयान किया। जद हनेरा होवे ना, कमरे विच हनेरा होवे, असीं टॉर्च लैके कमरे विच जाइए, जिन्नी एरिए विच टॉर्च की रोशनी पेगी सानूं वो दिखाई देगा, उन्ना ही एरिया सानूं दिखाई देंदा है। इसी प्रकार जिसनों जिन्नी को रोशनी प्राप्त हुई ज्ञान दी, जिन्ना को हिरदे विच किसी ने जान सकिया, उसने उन्ना को गाउण दी, उन्ना को गा के उसकी सिफत सलाह करके उस मालिक काल पुरख वाहिगुरू जी की बात पाउनी चाहिए। इसलिए बख्शिश करके आख्यो ने, आवे को ताण होवे किसै ताण, किसे नूं जे कोई ताण, जे कोई जोर, जे कोई मेरे मालिक परमात्मा की शक्ति का कोई एहसास होया है, झलकारा वेख्या है, उसने गावना शुरू किया, उन्ना ही गाया। उसने आख्या इत्थे रोशनी है, उत्थे इसदी उस मालिक प्रभु की इन्नी को समर्था है। उसने अपने हिसाब नाल गाउना चाहे। गावे को दात जाने निशान, परमात्मा दियाँ बख्शिश कीतियां हुई दातां वाले पासे किसे निगाह मारी ना, तो वो दातां ही निशानियां दे तौर के उपर उसनूं दिसियां, ये मेरे मालिक दियां ने। उसने उत्थे गावना शुरू किया, उसने उन्हां राही गावना शुरू किया। उसनूं एहसास होया
ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਛਿਓ ਖਾਂ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਦੰਦ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਖਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਸਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੀ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਗਾ ਰਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਸਾਜਦਾ ਵੀ ਏ, ਸਾਜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਐਵੇਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੋਤ ਪਿਆ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਜੀ ਲੈ, ਜਿੰਦ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਿਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਿਸਿਆ। ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਦਿਸਿਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿਸਿਆ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਜੇ, ਪਰ ਗਾ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਕਦੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਐਵੇਂ ਵੀ ਉਲੰਭੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਗਾ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਲੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾਂ ਹਦੂਰ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਪਹੁਪ ਮਦ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸ ਛਾਈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਪਾਈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ। ਪਿਆਰਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜਿਸ ਛਾਈ, ਆਪਣੀ ਪਰਛਾਈ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ।
उसनूं लभण वास्ते किसी भोरे विच नहीं जाना, लभण वास्ते किसी जंगलों में नहीं जाना। रब नूं लभना ही तो अपने हिरदे विचों रब। इसलिए भगत कबीर साहब के बचन आए सन ना पिछले दिनों में। कबीर साहब कहते कि मैं भी हज करन चलिया सा रब नूं मिलन। कबीर हज काबे हों जाए था, पर होया कि अगे मिलिया खुदाए, साईं मुझस्यों लड़ परिया, तुझ किन फरमाई गाए। गाए तो पाओ जगह। साईं लड़ परिया मेरे नाल, झगड़ा कीता, तेनों किने कहता उत्थे रब अते इत्थे रब नहीं। रब ते हर थां है, तू जिथे बैठ के रब नूं ध्याएगा ना, रब उत्थे ही मौजूद है। साईं मुझस्यों लड़ परिया, किन्नी नेड़ता है रब कबीर साहब दी रब नाल। प्रीतम नूं सामने वेख करके साईं मुझसे लड़ पड़े, तुझ किन फरमाई गाए, तेनों किने कहता उत्थे रब है इत्थे रब नहीं। रब हर थां है, इसलिए बख्शिश पिया कर दे। जिसने हर थां महसूस किया, अपने हिरदे च महसूस किया, वो गा रहा है, वो एवें गा रहा है, एवें सिफतला कर रहा है। गावे को वेखै हादरा हदूर, एवें गा रहा है। जिसने थोड़ा जहा बुझ लिया है, जिसनों थोड़ी जी लाइट मिल गई है, जिहड़ा लाइट थोड़ी लाइट लै करके चानने दे विच किते रब प्रति एहसास जाग के उस वाले पासे टुर पिया, बुझण वाले पासे टुर पिया। तो पातशाह बख्शिश करके समझाउंदे, पर वेखियो कथ ना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। हुण जिहड़े गा रहे, जिन्हां ने कुछ समझिया, कुछ बुझिया, किते उन्हां विच किते होमे ना आ जाए कि असीं समझ लिया, जां संपूर्ण रूप दे विच रब अकाल पुरख वाहिगुरू जी बारे जान लिया, जां उसदे हुक्म बारे जान लिया। नहीं प्यारिया, तेरे अंदर होमे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रब ऐसा है ना, उसकी कथा कहानियाँ बहुत वड्डियां, बहुत लंबियां, बहुत चौड़ियां। तेनों तो उन्नी को समझ आ रही है जिन्नी को बख्शिश करके दे रहा है। तेरे समझ का तो कोई सीमा, कोई दायरा है, पर रब दा नहीं। कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, करोड़ा वरियां तो कथया जा रहा है, गाया जा रहा है। जिसने जिन्ना महसूस किया, उसने उन्नी को बात पाउनी चाहिए, उन्नी को गल करनी चाहिए। पर वेख मेरा दाता, मेरा रब ऐसा है, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। उस दियां दातां ना मुक्कियां तो ना मुक्कण वालियां। मनुख दा शरीर हंडाउंदा हंडाउंदा थक गया, खप गया, नाश हो गया, लेकिन रब दियां दातां नहीं मुक्कियां। शरीर ते खांदियां खांदियां मूँह कट्ठा, पहनांदियां सब अंग, ये कुछ हालत हो गई। असी पहन भी ले, असी खा भी लिया, शरीर थक हार के हुण चला भी गया। दातां नहीं मुक्कियां, दातां फिर चल रहीआं, परिवार दे जी फिर खा रहे कि हुण वो चला गया तो दात मुक गई। किसने आख्या? खाण दी कोई दात, कोई कमी हो गई? नहीं, दातां चल रही मेरे मालिक दियां। इसलिए आखन देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, हुक्मी हुक्म चलाए रा। इत्थे एक नुकता है छोटा जिहा, वक्खो वक्खरे टेस्ट ने, वक्खो वक्खरे खाण पीण पहनण दे ढंग नवेले ने। ते घर दा जिहड़ा मुखी है ना, उसनूं माता नूं पिता नूं ये फिक्र ते चिंता लगी रहिंदी है, इसने की खाना, इसने की नहीं खाना, इसनूं की देवां, इसनूं की ना देवां। वो बेचारे चिंता दे विच ही 6 जी 4 जी घर दे मुखिया नूं फिक्र लगी रहिंदी है, चिंता लगी रहिंदी है। हुण मेरे मालिक परमात्मा दा कितना वड्डा विशाल परिवार है, दिसदा दिसदा ब्रह्मंड है, जीव जंत ने,
फिर रब नूं चिंता होनी चाहिए है, रब नूं चिंता होनी चाहिए। लेकिन रब ऐसा है कि उसका निज़ाम ऐसा है, उसका हुक्म ऐसा चल रहा है, उसका सिद्धांत ऐसी चल रही है, उसकी मर्यादा ऐसी चल रही है, उसनूं फिक्र नहीं, उसकी मर्यादा मुताबिक सब नूं दातां मिल रही ने। सैल पत्थर में जन तो पाए तांका रिज़क आगे कर धरिया, इसलिए आख्यो ने हुक्मी हुक्म चलाएरा। मेरे मालिक दा हुक्मी दा हुक्म चल रहा है, ये रस्ता चल रहा है, ये मर्यादा है कि उसदियां दातां खत्म होने वालियां नहीं। वो बेपरवाह है, बेफिक्र है, मौज विच है। नानक विगसै बेपरवाह। जे वो चिंता झोरे च होवे ते अपने भगत नूं कित्थे वो शांति दे सकदा है? शांति वही दे सकता है जिहड़ा खुद शांत होवे, जिहड़ा विकास च खुद बैठा, आनंद च बैठा ना, वही आनंद दे सकता है। तो जिहड़ा जिसदे मन पहला कल्पिया होवे वो किसी नूं शांति नहीं दे सकता, किसी नूं आनंद नहीं दे सकता। रब क्योंकि बेपरवाह है, रब चिंता झोरियां तो मुक्त है, रब दे अपने निज़ाम मुताबिक ही एक कायनात चल रही है, चलती रहेगी। उसदियां दातां मुकण वालियां नहीं। संसार विच असीं आउंदे रवांगे, जांदे रवांगे, दातां नहीं मुकण वालियां। इसलिए मेरा मालिक परमात्मा बेपरवाह है, क्योंकि उसके अपने निज़ाम मुताबिक सब कुछ चल रहा है। हुक्मी हुक्म चलाएरा, नानक विगसै बेपरवाह।